मियां इमरान जावेद हमारे एमपी हैं, ये 24 घंटे आपके कामों के लिए परेशान भी रहते हैं, दफ्तरों में भी मौजूद रहते हैं। कि मियां इमरान जावेद हमारे एमपी हैं, ये 24 घंटे आपके कामों के लिए परेशान भी रहते हैं, दफ्तरों में भी मौजूद रहते हैं, लाहौर भी होते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं। तो मैं इस भाई पर नाज कर सकता हूँ, फख्र कर सकता हूँ कि इस हल्के की तरक्की के लिए ये फिक्रमंद भी रहता है और कोशिश भी रहता है। भट्टी साहेब, चेयरमैन जमशेद जफर साहेब, शहबाज जट साहेब, असलम भट्टी साहब, उनके साहबजादे हबीबुल्लाह चौहान साहेब, जमशेद नूर साहेब, अरशद भट्टी साहेब, अरशद बेटा गला खराब हो जाएगा बस, अरशद जमील साहेब, फौजिया फयाज साहिबा, शमीम अख्तर साहिबा, बुशरा मलिक साहिबा, जायदा साहिबा और ये कमेना साहब मौजूद है। मैं इनके जलसे पे भी आया था और अपने यहाँ पे वादे भी किए थे। मैं ये जो इलाका है यूसी 240 का, ये हल्के के पसमानदा इलाकों में इसका शुमार होता है। और देखिए, हम आपसे वादे करके गए थे, आते रहेंगे, आज भी आपके दरमियान मौजूद है और इस हल्के का चप्पा चप्पी करेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे गलियों के पीसीसी के मेरे गल कर रहे हैं, जो यहाँ पे गलियों के पीसीसी के सीवरेज के मसाइल हैं और सड़कों के मसाइल हैं। आज हम इफ्तिताह भी कर रहे हैं 50 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे में आई है इस यूसी के अंदर और तमाम इस इलाके के अंदर। ये गद्दा फैक्ट्री वाले रोड की मेरे इस नौजवान ने बात की और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल उसकी मंजूरी करा के आपके पास यहाँ पे आया हूं। हमारी पूरा पाकिस्तान आपको आज सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान सुन रहे हैं। आप अब खामोशी से मेरी बात सुनेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक ही शार अपनाया और वो तामीर और तरक्की का था। आप पूरे पाकिस्तान में जाएं, आप जहां जहां जाएंगे आपको चप्पे चप्पे पे तामीर और तरक्की के निशान नजर आएंगे। मियां नवाज शरीफ उसकी जमात का नाम नजर आएगा। अस्पतालों से लेके, यूनिवर्सिटियों से लेके, स्कूलों से लेके, सड़कों से लेके, पुलों से लेके, बिजली घरों से लेके, हर जगह पर मुस्लिम लीग नून का नाम है। और मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अपनी जमात को भी पाबंद किया कि तामीर और तरक्की की सियासत की जाए। और एक जमात है इस मुल्क में जिसकी पिछले 12.5 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। हमारा वो सूबा है, हमारा दिल धड़कता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। उधर पीकेएलआई जैसा अस्पताल नहीं बनने दिया गया। जो इनकी जमात ने तरीके इंतशार में एक अस्पताल पीकेएलआई जो अंदर मौजूद था, जो मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के विजन के तहत पाकिस्तान का जदीद और वाहिद किडनी लिवर इंस्टीट्यूट बनाया। पहले जिगर के और किडनी के आर्जे में मुब्तला लोग बैरूने मुल्क जाते थे ट्रांसप्लांट करवाने। हमें फख्र है कि उस अस्पताल में 1000 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। 1000 ऐसा एक अस्पताल तरीके इंतशार की हुकूमत ने केपी में नहीं बनाया। केपी में उनकी तवज्जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं है। जब हम उन्हें पूछने जिस तरह पंजाब में बनी थी और उसने दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा किया तो जवाब मिलता नहीं। ये जो बुज़दार प्लस 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 की हुकूमत है, आज भी पेशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई।
लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, इनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। और मैं आपको पता है जलसा क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि ये जो ज़हनी मरीज है, क्या है ये? क्या है? जरा जोर से बताओ, ये क्या है? ये जो ज़हनी मरीज है, जो जेल में पागल तो है ही सी, जो जेल में है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। मैं आपको कहता था कि ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी ईमानदारी नहीं की। ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया, लोगों से पैसे ले लेकर खाता रहा अपना ही कामों के नाम पर, और इस मुल्क की मईशत को तबाह किया। मुझे ये बताओ कि कोई शख्स जिसको पता हो कि हमारी फौज की कितनी कुर्बानियां हैं, और मुझे बताओ कि मार्का ए हक में पाक फौज ने इंडिया को हराया, हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता हो, फौज की वो क़यादत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जिसका दुश्मन पे खौफदारी हो, फौज का वो तर्जुमान जनरल अहमद शरीफ कि जब वो बोलता हो तो दुश्मन पे कपकपी तारी होती हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पहले दिन से लोग कहते थे कि ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, इसके दौर में जब भारत ने हमला किया तो इसने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था? मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। और जिन्होंने हमला करना था उन्होंने हमला करके दिखाया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत पे हमला करने की जरूरत उस वक्त नहीं की, जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा, जिन्होंने फलस्तीन का मुकदमा नहीं लड़ा, और ये फौज पे इल्जाम लगाते रहे। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये लोग आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शोहदा के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी, ये जब उनके खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान की मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो, ये चाहते हैं कि इनका सियासी मफाद आगे हो, ये चाहते हैं कि ये हमेशा इक़्तिदार में रहे। और जब इनसे पूछा जाता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन क्यों की थी, तो कहते हैं फौज बुरी है। जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो, जवाब दो, हिसाब दो। और 190 मिलियन पाउंड में करप्शन करने का, तोशाखाना के तहत करोड़ों रुपए के बेच के घर ले जाने का, पब्लिक फंड्स में एम्बेजलमेंट करने का, अरबों रुपए के फलाही मंसूबों के फंड खा जाने का जवाब ये नहीं है कि फौज बुरी है। तुम फौज को बुरा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हो। जिस फौज ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उस फौज ने जिसने भारत के घुटने टेकवा दिए, तुम उसका बुरा कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिंदाबाद। मैं जिस तरीके से, जिस तरह मियां शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम, मियां शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम जिस तरीके से मुल्क की तरक्की को लेकर चल रहे हैं, और वो उनका एक टीम वर्क है, और जिस तरीके से इस मुल्क की तरक्की में तमाम इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और जिस तरह
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को जो जवाब दिया, भारत को मुंह की खानी पड़ी और हमारी एयरफोर्स ने, एयर चीफ मार्शल शहीद अहमद बाबर ने उनकी क़यादत में जो भारत के 7 जहाज गिराए पूरी दुनिया ने देखा। और ये आज पाक फौज को बात करते हैं, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर लोगे? तुमने 9 मई के हमले किए, तुमने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जिन्होंने खून दिया, अपनी जान दी, जिनके यतीम बच्चे आज देखते हैं फख्र से अपने वालिद की तरफ, उनकी तस्वीरों की तरफ कि हमारे बाप ने पाकिस्तान की खातिर जान दी, हमें यतीम कर गया, मगर लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा गया। तो ये उनकी शोहदा की बेहुरमती करते हैं, उनकी यादगारों को मस्मार करते हैं, इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। और 9 मई के हमले किए, इसकी तीनों बहनें भी मौजूद थी, कोर कमांडर हाउस जो कायदे आजम का घर है उसके बाहर। अब कहते हैं हमारा ताल्लुक कोई नहीं, एक एक बंदे की वीडियो, एक एक बंदे की मौजूदगी साबित है। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। और ये तुम ठीक कह रहे हो, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो? ये इनकी कोई हैसियत नहीं। 9 मई के हमले की आज भुगत रहे हैं। इन्होंने वो काम किया कि फौज को कमजोर किया जाए, मुल्क के दिफा को कमजोर किया जाए, मगर अल्लाह ताला के फजल से 9 मई को भी पीटीआई को शिकस्त हुई और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। ये उस रब का फैसला है, मेरे अल्लाह का फैसला है। और इससे बढ़ के आज मईशत संभली है, ये टीम वर्क है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को पूरी दुनिया सराहती है कि मईशत को इस्तेहकाम मिला है। और ये इसमें मैं समझता हूं कि इदारे का, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा किरदार है। और पंजाब में जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रही है, दिन रात आपकी खिदमत कर रही है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, केपी में इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। और ये वो शख्स है, ये जो ज़हनी मरीज है, ये कहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, नाउज़ुबिल्लाह। इसकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, बैंकों के बाहर लाइनें लगी हों, लोग पैसे निकलवाएं, एयरलाइनें आना बंद हो जाए, ज़र मुबादला खत्म हो जाए, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए, ये इसकी दुआएं करता था। इसने हद्दुल वसा कोशिश की। इसकी फोन कॉल मौजूद है जो पूरी दुनिया ने सुनी। इसके वजीर खजाना ने लोगों को कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं। इन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह होने दो, ताकि मजदूर, मेहनतकश, नौकरी पेशा जितने लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हो। ये वो शख्स है जिसकी झूठी अना है और ये अपनी जात को पाकिस्तान के आगे रखता है। इसके लोग कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। लानत भेजते ऐसी सोच पे, 1000 बार लानत ऐसी सोच पे कि जो कहे फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है तो ये इज्जत है, ये पाकिस्तान है तो ये वकार है, ये पाकिस्तान मजबूत है तो ये रौनकें लगी हुई हैं। उनसे जाके पूछो जिनके पास फौज नहीं है, उनसे जाके पूछो जिनके पास आजादी नहीं है। और ये तो मुंह पे हाथ फेर के कहता था कि मैं नवाज शरीफ को जेल में डालूंगा। ये तो मुंह पे हाथ फेर के कहता था कि मैं AC उतरवाऊंगा। अब जब अंदर एक्सरसाइज की मशीन पे दौड़ता है और साथ फौज को बुरा भला कहता है तो ये इसका ज़हनी मर्ज है जो सामने आता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसका बयानिया पहले भी पिट चुका, इसके बयानिया की शिकस्त होगी, क्योंकि ये अपनी जात को आगे रखता है, पाकिस्तान को बाद में रखता है। मैं वजीर आजम के साथ, शहबाज शरीफ के साथ पूरी दुनिया में गया हूं। आप यकीन माने, जंग जीतने के बाद पाकिस्तान की जो इज्जत बनी है, लोग उठ के सलाम करते हैं, सब पासपोर्ट की इज्जत करते हैं। जिस मुल्क में गए हैं उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से, या वो थम्स अप करते हैं, वो सलूट करते हैं पाकिस्तानियों को। ये इज्जत थी इमरान खान के दौर में? मुझे बताओ, ये थी नहीं थी?
और ये कहता था कि पाकिस्तान में तौकीर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट करे, दुश्मन को तकवीयत करे। आज भी इसके सोशल मीडिया के अकाउंट भारत से चलते हैं। वो इस शख्स ने जो जहर उगलता है ये इसका ज़हनी मर्ज है। इसकी बहन ने बाहर आगे कहा कि मेरा भाई गुस्से में भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है, यानी इसकी अपनी बहन कह रही है कि ये ज़हनी मर्ज इसका फैलता जा रहा है। जितना पाकिस्तान तरक्की करेगा उतना इसका ज़हनी मर्ज फैलेगा, आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये आपका पूरा इलाका, मैं आपसे वादा करता हूं मियां इमरान के साथ मिलके हम इंशाअल्लाह ताला चप्पे चप्पे पे तरक्की कराएंगे। आपने हमें मैंडेट दिया, आपने हमें मैंडेट दिया अपनी खिदमत का, दिन रात आपकी खिदमत करेंगे। और हमें पता है कि मियां शहबाज शरीफ का विजन है कि ये मुल्क तरक्की करे, इस मुल्क की इकोनॉमी तरक्की करे। और मरियम नवाज शरीफ का विजन है कि घर घर सहूलियात पहुंचाई जाए। आपकी सड़कें, आपके सेहत के मामला, तालीम के मामला, वो ऐसी स्कीमें लेके आ रही है कि जिससे अवाम की बेहतरी होगी। और हमें फख्र है कि हमारा दिफा वो एक ऐसी फौज के हाथ में है जिसका सिपाही सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, जो मर्द मोमिन है, जो बहादुर है, जो मुल्क का दिफा करना जानता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा रहेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और तरीके इंतशार वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत वज़ीर इत्तलात